हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश की लर्निंग। तो दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टोरी लेके आऊँ जिसमें कि आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे डेली यूज़ के लिए। साथ ही साथ कुछ आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर। तो आप मेरे साथ बने रहिए, साथ में समझिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है, स्टोरी का नाम है द बियर एंड टू फ्रेंड्स। हिंदी में अगर देखें, बियर 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 मतलब भालू, एंड और टू दो दोस्त। ठीक है, ये कहानी जो है एक बियर और दो दोस्तों की है। कहानी में आगे बढ़ते हैं गाइस। वन डे मतलब एक दिन, टू फ्रेंड्स दो दोस्त, ठीक है, वर पासिंग थ्रू अ जंगल। एक दिन दो दोस्त क्या कर रहे थे, आप देख रहे हो टू फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी है वर। ठीक है, तो टू फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू, गुजरना, थ्रू होकर, अ जंगल। जंगल जो है इंग्लिश में भी वर्ड होता है, ठीक है, आप ये मत सोचो हिंदी का लगा दिया। तो JUNGLE जंगल, जंगल को हम फॉरेस्ट के लिए यूज करते हैं इंग्लिश में भी। तो वन डे टू फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू अ जंगल। एक दिन दो दोस्त एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। ठीक है गाइस, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ ए सडन, अचानक से क्या हुआ, अ बियर एपियर्ड, ए भालू दिखा। एक भालू एकदम से उनके सामने प्रकट हो गया, आ गया। वन ऑफ द टू फ्रेंड्स, वन ऑफ द टू फ्रेंड्स, दो में से एक, ठीक है, दोनों दोस्तों में से एक, क्विकली जल्दी से क्या करा, क्लाइम्ड द ट्री, पेड़ पर चढ़ गया। क्लाइम की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि हमारी स्टोरी पास्ट में चल रही है इसलिए क्लाइम्ड यूज करा है। क्लाइम का क्लाइम्ड, द ट्री, पेड़ पर चढ़ गया। और नियर बाई, पास में जो एक पेड़ था उसके ऊपर चढ़ गया एक दोस्त। ठीक है, दो दोस्त थे तो उनमें से एक चढ़ गया पेड़ पर। बट द सेकंड फ्रेंड, लेकिन जो दूसरा दोस्त था, सेकंड मतलब दूसरा, फ्रेंड डिड नॉट नो, नहीं जानता था, ठीक है, हाउ टू क्लाइम ए ट्री, पेड़ पर कैसे चढ़े। दूसरा दोस्त क्या था, दूसरा दोस्त पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। तो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, कई बार यूज होता है कि वो नहीं जानता था, इसको कैसे बोलेंगे हम, या नहीं आता था, डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम। ठीक है, स्ट्रक्चर प्यारा है, इसको आप यूज कर सकते हो। ही वॉज स्टार्टल, तो वो एकदम से क्या हो गया, चौंक गया, है ना, उसे समझ में नहीं आया, भौचक्का रह गया, मैं क्या करूं। स्टार्टल भौचक्का हो जाना, एक मतलब एकदम आश्चर्य से, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना कि क्या करें। द बियर स्लोली अप्रोच्ड हिम, तो जो भालू था स्लोली धीरे धीरे उसने क्या करा, अप्रोच्ड पहुंचा उसके पास। तो जो भालू धीरे धीरे, जो दूसरा दोस्त नीचे रह गया था, पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, उसके पास पहुंचा। बट सडनली, लेकिन अचानक से, बट सडनली ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया। रिमेंबर, रिमेंबर की सेकंड फॉर्म रिमेंबर्ड, दैट द बियर डिड नॉट टच द डेथ बॉडी। एकदम से दूसरे दोस्त को याद आया कि यार जो भालू जो है मृत शरीर को, डेड बॉडी मतलब मृत शरीर को टच नहीं करता है ना, डिड नॉट टच। ठीक है, करता आप देख रहे हो लग रहा है प्रेजेंट में, लेकिन क्योंकि ये स्टोरी पास्ट में चल रही है तो इसलिए इसको भी क्या करा, पास्ट में बनाया गया। तो द बियर डिड नॉट टच द डेड बॉडीज, ही लेट डाउन ब्रीथलेस, तो उसने क्या करा, वो लेट गया, ले डाउन लेट गया, ब्रीथलेस मतलब बिना सांस के, सांस रोक के। एंड क्लोज्ड हिज आइज, और क्या करा उसने, अपनी आइज यानी कि आंखें बंद कर ली। द बियर स्टार्टेड टू स्निफ अराउंड हिम, तो जो भालू था उसके पास आया और उसने क्या शुरू किया, स्टार्टेड टू, शुरू किया। अच्छा स्ट्रक्चर है, स्टार्टेड टू स्निफ, स्टार्टेड टू डू समथिंग, तो उसने क्या करा, स्निफ मतलब सूंघना, सूंघना चालू किया उसके चारों ओर, जो दूसरा दोस्त जो जमीन पर लेट गया था बिना सांस के। एंड लेफ्ट द प्लेस, तो भालू आया और उस जो दूसरा दोस्त जो पेड़ पे नहीं चढ़ पाया था उसके चारों ओर उसने सूंघना चालू किया। एंड लेफ्ट द प्लेस, और वो उस जगह को छोड़ गया, क्योंकि क्या है, भालू क्या करता है, मृत शरीर को टच नहीं करता। देन द फर्स्ट फ्रेंड केम डाउन, तो जो पहला दोस्त जो कि पेड़ पर चढ़ गया था वो नीचे आया। एंड आस्क्ड द सेकंड फ्रेंड, और दूसरे दोस्त को उसने पूछा, पहले दोस्त ने जो कि पेड़ पर चढ़ गया था, व्हाट द बियर हैड विस्पर टू हिज ईयर्स,
क्योंकि वो आसपास सूंघ रहा था ना उसकी बॉडी के, तो पहले दोस्त को जो पेड़ पर चढ़ गया तो उसे ये लगा कि भालू जो है कान में कुछ फुसफुसा के, विस्पर मतलब फुसफुसाना, सेकंड फॉर्म है तो विस्पर मतलब फुसफुसाया। तो उसने पूछा कि भाई भालू तेरे कान में क्या फुसफुसा के गया, क्या कह के गया। द सेकंड फ्रेंड सैड द बियर एडवाइज्ड हिम नॉट टू मेक फ्रेंड्स विथ सेल्फिश। तो भालू ने, उसने क्या बोला, दूसरे दोस्त ने, उसने बोला कि जो भालू है वो मुझे एडवाइज सलाह दे के गया है, हिम उसे, नॉट टू मेक फ्रेंड्स विथ सेल्फिश, की सेल्फिश दोस्त, जो स्वार्थी दोस्त हों उनके साथ दोस्ती मत करो। ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको यहाँ तक? होपली सारा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। मैं सारा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, विथ सेल्फिश पीपल। ठीक है, जो स्वार्थी लोग हैं उनके साथ दोस्ती मत करो। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ही प्यारी सी मॉरल स्टोरी है जिसमें कि एक आपको अच्छी सी कहानी के साथ ये बता दिया गया कि आपको दोस्त ऐसे रखने चाहिए जो मुसीबत में ना सिर्फ अपने को ही बचाव करें, आपको भी बचाव करें, आपको भी सहयोग करें। इसकी मॉरल स्टोरी क्या है गाइस? इफ़ योर फ्रेंड लीव्स यू इन द मिडिल ऑफ ट्रबल, कि अगर आपका जो दोस्त है आपको छोड़ दे परेशानी के बीच, ठीक है, ही इज़ नॉट योर ट्रू फ्रेंड, तो वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है, अच्छा दोस्त नहीं है। ठीक है, ये आपने कहावत सुनी होगी, फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इंडीड, कि जो दोस्त ज़रूरत में आपका दोस्त है वही सच्चा दोस्त है। ठीक है, ना कि ऐसा दोस्त की जब ज़रूरत पड़ी तो छोड़ के भाग गया और फिर जब ज़रूरत चली गई, परेशानी चली गई तो वो फिर से आ गया साथ में। ठीक है गाइस, तो बहुत ही प्यारी मॉरल स्टोरी है। होपली इसमें आपको कई वर्ड्स भी मिले होंगे गाइस और बहुत स्ट्रक्चर भी मिले हैं। तो आप उन वर्ड्स को और स्ट्रक्चर को अपने डेली रूटीन में यूज़ करिए। मेरा जो है मोटिव यही रहता है आपके लिए ये प्यारी प्यारी और अच्छी स्टोरी लेके आने का, कि आप अच्छे से वर्ड्स इसमें मिलें, और स्टोरी आप जो छोटी छोटी होती है ना उसको पढ़ने में बहुत कुछ मिलता है। तो गाइस आप इसको छोटी मोटी स्टोरी या बेकार की चीज़ मत समझो, ये आपको बहुत कुछ देते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस होपली आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और लोग ऐसी वीडियोस का फ़ायदा उठाते रहें। और जल्दी हम अपने चैनल पर लाइव चालू करने वाले हैं, लाइव प्रैक्टिस सेशन, तो हमारे साथ बने रहें और कृपया जो है सलाह दें कि किस टाइम करें, जिससे कि आप लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, आपके लिए यूज़फुल हो ज़्यादा। ठीक है गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।